हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो कि रहेगा प्लांट से रिलेटेड, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी आप लोग चाहते हो तो प्लांट्स के कुछ टॉपिक। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतक। क्या होते हैं पादप ऊतक, बट उससे पहले जान लो टिश्यू क्या होते हैं। तो हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको टिश्यू के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि कोशिका क्या होती है। जब कोशिका मिलती है तो बनते हैं टिश्यू यानी ऊतक। जब कई सारी कोशिकाएं जुड़ती हैं और एक कार्य करती है तब वो कहलाती है ऊतक। ऊतक हमने प्लांट्स में भी पढ़नी है और एनिमल्स में भी पढ़ने हैं, यानी पादप ऊतक अलग पढ़ेंगे, जंतु ऊतक अलग पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक को। क्लियर है? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि टिश्यू शब्द किसने दिया था। तो याद रखिए, बाइचैट नाम के साइंटिस्ट ने टिश्यू शब्द दिया था। किसने? बाइचैट नाम के साइंटिस्ट ने। और अगली चीज आपको याद रखनी है कि स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी यानी कि ऊतक का अध्ययन क्या होता है, तो उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं ऊतक के अध्ययन को। ठीक है, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट, प्लांट टिश्यू होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के प्लांट टिश्यू होते हैं? ये लिख लिया, हिस्टोलॉजी। चलिए अब करते हैं प्लांट टिश्यू को। प्लांट टिश्यू होते हैं हमारे दो प्रकार के। एक होते हैं जिसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक यानी विभाज्योतिकी ऊतक। ठीक है, विभाज्योतिकी ऊतक। और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक। एक बार के लिए सिर्फ ये जान लो कि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, फिर बाकी की बात करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब समझिए मतलब। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखो, जो विभाज्योतिकी है यानी हर समय क्या करते हैं? विभाजन करते हैं, यानी इनके अंदर सेल डिवीजन चलता ही रहता है। देखो सीधी सी चीज सोचो, हम लोग एक टाइम पे आने के बाद ग्रोथ नहीं करते। ठीक है, हमारी लंबाई जितनी हो जाती है, हम जैसे हो जाते हैं वैसे बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन पौधे जो हैं वो हमेशा बड़े होते रहते हैं, बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं। क्यों वो हर टाइम ग्रोथ करते हैं? क्यों उनकी हाइट बढ़ती रहती है? क्योंकि उनके पास होता है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कभी नहीं रुकता, बार बार क्या करता है? डिवीजन करता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से ऊतक होते हैं? वह ऊतक जो हर समय विभाजन करते रहे, जबकि स्थायी जो नहीं करे, नो डिवीजन यानी कोई विभाजन ना करे, वो होते हैं स्थायी। अब क्या याद रखना है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से? पहला आता है एपिकल यानी कि शीर्ष विभाज्योतक। शीर्ष एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी शीर्ष विभाज्योतक ऊतक। दूसरा आता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। और तीसरा आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि अंतर विभाज्योतिकी ऊतक। क्लियर है? तो तीन प्रकार के हैं। सबसे पहले एपिकल, फिर लेटरल, फिर इंटरकैलरी। अब इन तीनों की डिटेल जानिए। देखिए, एपिकल नाम से पता लग रहा है शीर्ष, यानी कि जो शीर्ष पे हो। देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अगर काम पूछोगे ना, तो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है ग्रोथ करवाना। अब ग्रोथ तो लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और उसकी शाखाएं भी होती है। तो तीन प्रकार की ग्रोथ होगी। एक लंबाई बढ़ाना, तो लंबाई बढ़ाने का काम करता है कौन? एपिकल। लंबाई यानी हाइट कौन बढ़ाता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। याद रहेगा, ये एपिक पे होती है, शीर्ष पे होती है, तो लंबाई बढ़ाती है। लेटरल क्या करेगा? तो ये आपकी पौधे की चौड़ाई यानी हम बोलेंगे उसका गर्थ। देखो, पौधा कोई तो ऐसा होता है, कोई थोड़ा मोटा और कोई इतना मोटा, तो ये चौड़ाई कौन बढ़ा रहा है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर आता है इंटरकैलरी, तो ये क्या करता है? ये शाखाएं बनाता है, शाखाएं की ग्रोथ करवाता है, यानी ब्रांचेस की ग्रोथ करवाता है इंटर
कैलोरी, और ये पूरे लाइफ टाइम तक, जब तक एक पेड़ है तब तक रहेगा। तो मैंने क्या बताया, हर एक पौधे में दो प्रकार के टिश्यू होते हैं। एक होते हैं विभाज्योतिकी ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होते हैं परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक। विभाज्योतिकी ऊतक के बारे में हमने पढ़ा, वह ऊतक जो हर समय विभाजन करते रहें और पौधे की ग्रोथ करते रहें, वृद्धि करते रहें, वह होते हैं मेरिस्टेमेटिक। इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो कि पौधे के ऊपर ऊपर पाया जाता है टिप पे, वो होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि शीर्ष विभाज्योतिकी ऊतक कहलाता है, ये हाइट यानी लंबाई बढ़ाता है। दूसरा आता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी पार्श्व विभाज्योतिकी ऊतक, ये चौड़ाई बढ़ाता है यानी गर्थ बढ़ाता है। तीसरा आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि अंतर विभाज्योतिकी ऊतक, ये शाखाओं को बढ़ाता है यानी ब्रांचेस की ग्रोथ करवाता है। क्लियर? अब बात करते हैं परमानेंट की। तो परमानेंट होते हैं 2 प्रकार के, परमानेंट होते हैं 2 प्रकार के। एक है सिंपल परमानेंट यानी सरल स्थायी ऊतक यानी सरल स्थायी ऊतक, और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स यानी जटिल स्थायी ऊतक। अब इन दोनों का मतलब समझो, सिंपल क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है। देखो, जब परमानेंट टिश्यू, देखो हर एक टिश्यू कोशिकाओं से मिलकर बनता है। जब अलग अलग शेप की, मान लो मैंने बोला कि ये एक कोशिका है, ये भी एक कोशिका है, ये भी एक कोशिका है, इन तीनों ने मिलकर टिश्यू बना दिया, ठीक है, और तीनों मिलके एक कार्य करने लगी, ठीक है, तीनों मिलकर एक कार्य करने लगी, तो ये कहलाएगा सिंपल। लेकिन मैंने बोला एक ये कोशिका है, एक ये कोशिका है, एक ये कोशिका है, ये तीनों मिलकर कार्य करने लगी, तो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स। अब देखो, कार्य ये तीनों मिलकर भी एक ही कर रही है और ये तीनों मिलकर भी एक ही कर रही है, लेकिन दिखने में ये तीनों सेम है, ये तीनों अलग अलग है, ठीक है। यानी कि मान लो एक तरीके से कि आपको कुछ काम करना है, मान लो आपको कोई आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है, आपको कोई मतलब लेक्चर प्रिपेयर करना है, ये मान लो। अब आप 4 दोस्त हो, चारों दोस्त एक ही शहर के हो, तो आप कहलाओगे चारों मिलकर एक ही काम कर रहे हो, एक ही लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या हो, सरल। लेकिन अब मान लो आप 4 दोस्त हो, एक है एक जगह का, एक है दूसरी जगह का, एक है तीसरी जगह का, एक है चौथी जगह का, लेकिन चारों मिलकर काम क्या कर रहे हो, वही लेक्चर बना रहे हो, तो आप कहलाओगे कॉम्प्लेक्स। यानी कि जब कोशिकाएं एक समान होती हैं और एक ही कार्य करती हैं, ठीक है। यानी मैं क्या लिखूंगी, डेफिनेशन लिखूंगी मैं, एक समान कोशिका, एक समान कोशिका एक कार्य करे तो क्या है, सरल। और असमान कोशिका एक कार्य करे तो क्या है, कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? अब सरल जो है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो देखिए, पहला है पैरेन्काइमा, यहाँ पे सिर्फ नाम देख लो, फिर हम रब करके सारा समझाएंगे। पैरेन्काइमा। दूसरा है कोलनकाइमा, और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। इसे बोलते हैं मृदु ऊतक। क्या बोलते हैं, मृदु ऊतक। इसे बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक। क्या बोलते हैं, स्थूल कोण ऊतक। और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, इसे बोलते हैं दृढ़ कोण ऊतक। क्या बोलते हैं, दृढ़ कोण ऊतक। क्लियर है? तो हमारे सिंपल हैं 3 प्रकार के। कॉम्प्लेक्स होते हैं 2 प्रकार के। कौन? एक है जाइलम, जिसे जाइलम ही बोलते हैं हिंदी में, और एक है फ्लोएम, जिसे फ्लोएम ही बोलते हैं हिंदी में। याद रहेगी इतनी बात। अब मैं कर रही हूं रब, इसे अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं एक एक करके हम पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में, फिर पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। देखो, पहले तीनों लिख देती हूं। क्या पढ़ना है हमें? पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसे बोलते हैं दृढ़ कोण ऊतक, इसे बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक, और इसे बोलते हैं मृदु ऊतक। अब तीनों के बारे में सुन लो। तीनों के तीनों एक ही प्रकार के। पैरेन्काइमा सारे एक जैसे दिखते होंगे, कोलनकाइमा सारे एक जैसे दिखते होंगे, स्क्लेरेन्काइमा सारे एक जैसे दिखते होंगे। क्लियर? सबसे पहले आता है मृदु, का मतलब होता है सॉफ्ट, तो पैरेन्काइमा होते हैं सॉफ्ट, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में क्या याद रखना है? आपको याद रखना है इनका काम होता है फूड स्टोर करना।
यानी कि खाने को संग्रहित करते हैं कौन? पैरेन्काइमा। जैसे कि आलू जो है वो क्या होगा? वो पैरेन्काइमा होगा, क्योंकि आलू के अंदर सारा का सारा खाना स्टोर होता है। मूली, गाजर, जितने भी ज़मीन के अंदर मिलते हैं, ये क्या है? पैरेन्काइमा है, जो खाने को संग्रहित करें। और दूसरी चीज़, ये होते हैं क्या? सॉफ्ट, और ये गुद्दे में पाए जाते हैं। यानी जो फलों का गुद्दा आप खाते हो ना, वो पैरेन्काइमा ही होता है। जो फलों का पार्ट आप खाते हो, फ्रूट्स जो आप खाते हो, जिस पार्ट को आप खाते हो उस भाग को कहते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू। कोलेनकाइमा की बात करें तो स्थूल कोण ऊतक, ये होते हैं मेनली लचीलेपन के लिए। किसी भी पौधे के अंदर अगर लचीलापन होता है, यानी देखो आप किसी स्टेम को, पौधे की कोई भी एक डंडी पकड़ो और उसे ऐसे मोड़ो, जोर की मोड़ोगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत मोड़ोगे तो वो थोड़ा सा ऐसे बेंड होगी, ठीक है, यानी उसमें खिंचाव आएगा लेकिन वो टूटेगी नहीं। तो वो जो लचीलापन है, वो जो इलास्टिसिटी है, वो कौन देता है? वो देता है कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा का कार्य क्या है? उसे इलास्टिसिटी देना। तीसरा आता है स्क्लेरेन्काइमा, यानी दृढ़ कोण ऊतक। यह जो है वो पौधे को कठोरपन देता है, यानी हार्डनेस देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी वॉल्स में क्या होती है? लिग्निन जमा हुआ होता है। लिग्निन एक कंपाउंड होता है, ये इकट्ठा हुआ होता है दीवारों में, जिस वजह से ये बहुत सख्त होता है। कहाँ पे पाया जाता है? क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरे में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला, नारियल के बाहर जो ठोस भाग होता है ब्राउन कलर का, या नारियल के बाहर जो धागे होते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें स्क्लेरेन्काइमा यानी दृढ़ कोण ऊतक होता है, ठीक है। और जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं, जैसे कि हमारा पिस्ता है, बादाम है, अखरोट के बाहर वाला जो कक्ष होता है ना, जो बाहर हार्ड पार्ट होता है, वो भी इसी का बना होता है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, फिर मैंने बताया सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में एक्चुअली, ठीक है, सरल स्थायी ऊतक के बारे में। 3 प्रकार के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जिसे मृदु ऊतक बोलते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। कोलेनकाइमा बीच के से होते हैं, ना सॉफ्ट ना हार्ड। और स्क्लेरेन्काइमा जिसे दृढ़ बोलते हैं, दृढ़ मतलब कठोर होते हैं। पैरेन्काइमा खाने को संग्रहित करते हैं, तो खाने वाले भाग में होते हैं। कोलेनकाइमा यानी स्थूल कोण ऊतक पौधे को लचीलापन देते हैं, और स्क्लेरेन्काइमा क्या करते हैं? कठोरपन देते हैं। क्लियर है? चलिए, ये भी हो गया। अब हमें बात करनी है किसके बारे में? आखिरी ऊतक के बारे में, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जाइलम की और फ्लोएम की, इकट्ठे ही लिख लेते हैं, ठीक है। जाइलम को वुड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वुड। और फ्लोएम को बार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बार्क। जाइलम, जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो हैं जो दिखने में अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। तो जाइलम बनता है 4 कोशिकाओं से। कितनों से? 4 कोशिकाओं से। पहली होती है ट्रैकिड, फिर आती है वेसल, फिर आती है जाइलम पैरेन्काइमा, और फिर आते हैं जाइलम के रेशे यानी जाइलम फाइबर। इसी प्रकार फ्लोएम भी 4 ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? पहली है सीव ट्यूब, इसे सीव एलिमेंट्स यानी सीव तत्व भी बोल देते हैं। कंपेनियन सेल, कंपेनियन कोशिका। फिर आता है जैसे जाइलम पैरेन्काइमा वैसे फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फिर आता है जैसे जाइलम फाइबर वैसे ही फ्लोएम फाइबर। तो जाइलम और फ्लोएम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। जाइलम बनता है ट्रैकिड, वेसल, पैरेन्काइमा और फाइबर से। फ्लोएम बनता है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा और फाइबर से। याद क्या रखना है? जाइलम में कार्य, जाइलम का कार्य, फ्लोएम का कार्य। जाइलम क्या करता है? देखो, पौधों में पानी और खनिज का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी संवहन करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल्स, ठीक है, वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है? यह खाने का संग्रहण करता है,
खाने का संवहन करता है, यानी फूड ट्रांसपोर्ट। क्या मतलब है इस बात का? देखो, जब भी हम पौधे को पानी देते हैं तो हम उसको कहते हैं कि जड़ों में पानी दो, ठीक है, ऐसा ही कहते हैं ना। ये एक पौधा है, उसकी ये जड़ है और ये मान लीजिए पत्ती है, ठीक है, और ऊपर भी होंगी इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से पानी का समझिएगा। पानी क्या होता है? हम पानी देते हैं नीचे जड़ों में, तो जड़ों में होता है, जड़ों से ऊपर जाता है जाइलम। क्या जाता है ऊपर? जाइलम, और जाइलम की चारों कोशिकाएं ये पानी को पूरे पौधे में नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं। तो खास चीज क्या है? पानी सिर्फ नीचे से ऊपर ही जाता है, नीचे से ऊपर ही जाता है। कभी अगर आप ऊपर पानी दे दोगे ना तो ऊपर कोई नहीं है जो पानी को नीचे पहुंचा दे, हमेशा पानी नीचे से ऊपर जाता है, याद रहेगी। उसके बाद खाना कहाँ बनता है पौधे में? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पौधे के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक जिसके अंदर खाना बनता है। हरित लवक कहाँ पे होगा? लीफ के अंदर। तो यहाँ पर जो हरित लवक है वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज ये पौधे में नीचे भी देगा और पौधे में ऊपर भी देगा, यानी कि खाने का जो मूवमेंट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी द्विदिशा होती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। याद रहेगी ये बात। तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा पौधे के अंदर पानी और खनिज को कौन संवहन करता है? जाइलम। खाने को कौन संवहन करता है? फ्लोएम। जाइलम के अंदर पानी की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होती है? हमेशा नीचे से ऊपर। फ्लोएम के अंदर किस डायरेक्शन में होती है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों जगह पर। क्लियर है ये बात? जाइलम कितनी कोशिकाओं से मिलकर बनता है? 4 प्रकार की कोशिकाओं से। फ्लोएम कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है? 4 प्रकार की कोशिकाओं से। फ्लोएम के, क्वेश्चन सुनिएगा, फ्लोएम की किस कोशिका में नाभिक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता? तो याद रखिएगा ये जो फीव ट्यूब है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। फीव ट्यूब में केंद्रक नहीं होता। तो ये कार्य कैसे करती है? कंपेनियन कौन होते हैं? हम बोलते हैं हमारा कंपेनियन, तो हमारा साथी, जीवन साथी जो हमें हमेशा साथ दे, बस इसका नाम कंपेनियन है क्योंकि यही इसका साथ देती है। बिना न्यूक्लियस वाले फीव सेल का साथ देती है कंपेनियन कोशिका। तो आज की क्लास में स्टूडेंट हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि पौधों के अंदर एक अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक जो हर समय विभाजन करते हैं, एक लंबाई बढ़ाता है जिसे शीर्ष विभाज्योतिकी कहते हैं, एक चौड़ाई बढ़ाता है जिसे पार्श्व विभाज्योतिकी यानी लेटरल मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, और एक शाखाएं बढ़ाता है जिसे अंतर मेरिस्टेमेटिक या इंटरकैलरी बोलते हैं। क्लियर? फिर हमने पढ़ा कि कुछ परमानेंट टिश्यू होते हैं यानी स्थायी ऊतक होते हैं 2 प्रकार के, जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना हो वो सरल यानी सिंपल, और जो कई प्रकार से मिलकर बना हो कॉम्प्लेक्स यानी जटिल। सिंपल 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, यानी कि मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ कोण ऊतक। मृदु सॉफ्ट होते हैं और जो भाग हम खाते हैं उसमें होते हैं। स्थूल कोण जो होते हैं वो इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन देते हैं। दृढ़ कोण ऊतक जो कि सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं। कहाँ पे होते हैं? नारियल के बाहर के भाग में। फिर हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में जो कि क्या है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जिसे वुड भी कहते हैं, फ्लोएम जिसे बार्क भी कहते हैं। जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फ्लोएम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, फीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। किसके अंदर केंद्रक नहीं है? फ्लोएम के फीव ट्यूब में नहीं है। जाइलम का कार्य पानी को और खनिजों को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का कार्य खाने को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर यानी एक ही दिशा में यूनिडायरेक्शनल, फ्लोएम नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे यानी दोनों दिशा में बाई डायरेक्शनल। इसी के साथ प्लांट टिश्यू खत्म होता है यानी पादप ऊतक जो है वो खत्म होता है। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।